आज़ादी दिलवाई वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कई बार बच्चा डस्टबिन में भी मिली है, बहुत तकलीफ दे था। राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष हूँ। 20 सालों से राजनीतिक सफर है मेरा। बच्चों को कोई समझने वाला कोई नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं होता। वीडियोस जो आते हैं, अवांछित वीडियो हम कह सकते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। आप पढ़ी लिखी हो, क्यों नहीं राजनीति में आती हो? बाल आयोग अध्यक्ष के नाते जब मेरे को लगा कि मैं जब प्रदेश भर के बच्चों की माँ बन गई हूँ, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट कि अब की बार 400 पार उचित नहीं है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम। जलको मीडिया से मैं हूं आदित्य आपरे साथे और आज मैं हूं राजस्थान बाल सुरक्षा आयोग जी का अध्यक्ष है संगीता जी बेनीवाल। वाणे साथे जिता टाबरे सुरक्षा वास्ते काम करे उतो ही काम महिला री सुरक्षा वास्ते भी कर्या करे संगीता जी बेनीवाल। तो चलो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। उनसे पहले एक छोटो सो परिचय आप जाननी चाहूला मैं। नमस्कार, मैं संगीता बेनीवाल और अभी हाल ही में राजस्थान बाल आयोग की अध्यक्ष हूँ। 4 सालों से इस पदभार को मैं संभाल रही हूँ और प्रदेश में कहीं पर भी बच्चों के अधिकारों का हनन होते हुए देखती हूँ तो तुरंत वहाँ पहुँचती हूँ या प्रसंज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही हेतु आवश्यक अधिकारियों को दिशा निर्देश देती आई हूँ। 20 सालों से राजनीतिक सफर है मेरा। 2004 में मैंने पहला पार्षद का चुनाव लड़ा, फिर लगातार 2 बार पार्षद रहकर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और अभी लगातार सेकंड टर्म मुझे राजस्थान बाल आयोग का मेरे कार्य को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। एडो केस आपरे सामने है जिनरे में आपने लागू किया और बहुत उलझ रही है फैसलो किने हक में सुनाऊं, टाबरे हक में सुनाऊं या जिको शामिल है उन्हें हक में सुनाऊं? बिल्कुल कभी नहीं, रोज ही कई इस तरह के मामले आते हैं जब एक दुविधा सी बन जाती है कि किसके पक्ष में निर्णय लिया जाए और क्या किया जाए। कई बार जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है, उस वक्त भी काफ़ी तकलीफ आती है, लेकिन सूझबूझ के साथ में एक जांच कमेटी बनाकर सभी तथ्यों को सामने लाकर हमारा प्रयास किया जाता है कि बेहतर हम लोग न्याय करवाएं, बेहतर फैसला करवाएं और जो विरोधी जिसने ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कोई भी जो इनोसेंट व्यक्ति है वो कहीं फंसे ना, ये हमारा प्रयास रहता है। और या नशेरी लत में लाग रहे आत्महत्या कर ली, आपने कहीं लागे सबसे बड़ो कई कारण हो उसके आत्महत्या करन रो टाबर यारो? बिल्कुल, बहुत चिंता री बात है। आत्महत्या आपा सुना बच्चानी तो मैं जो सोचूं, जो मेरी समझ है उस हिसाब से अभिभावक और बच्चों के बीच की जो दूरी और माता पिता का दबाव। कोटा में कोचिंग क्लासेस है और बुढ़े काफ़ी सारा केस अपने सामने निकलना हुए तो हर वीकली जो एग्ज़ाम होवे, जो टेस्ट होवे, वे में बच्चानी कभी अच्छी परफॉर्मेंस होवे, कभी डाउन भी होवे। तो भी वक्त माता पिता बोले कि मैं ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी, मापिया लगा दिया और तुम्हारा ये रिजल्ट है, तो बच्चों पर काफ़ी दबाव होता है। मैं ये कहना चाहूँगी और बच्चों को कोई समझने वाला कोई नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो दूरी बहुत होती है। मैं जठे गठे भी जाऊँ, चाहे गांव में जाऊँ, चाहे ढाणी में जाऊँ, चाहे कोई जिला में जाऊँ, अभिभावकों बात करूँ और कहूँ कि बच्चा हूँ, पूरी खुल बात करो कि आज आप स्कूल गया हो, कहीं करियो पूरे दिन स्कूल में किरे पास बैठिया, कहीं पढ़ाई करी, ताकि एक दूरी जो अभिभावक और बच्चों के बीच की है वो कहीं ना कहीं कम हो। राजस्थान में रेप रा मामला, अत्याचार रा मामला ज्यादा हो रही है, आपने कहीं लगे कि मुख्य कारण कई हो उसके? मैं कहना चाहूँगी सामाजिक चेतना री कहीं ना कहीं कमी है और सबसे बड़ी दिक्कत है नेट, इंटरनेट जो आया है उसमें कई ऐसे वीडियोस जो आते हैं, अवांछित वीडियो हम कह सकते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा। क्योंकि व्यक्ति जब पूरे दिन उसके हाथ में मोबाइल होगा, फ्री समय में वो उसको देखेगा तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करने का प्रयास करता है। जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने रिसर्च किया है लगभग 4 सालों से, यही पाया है कि इसका अधिक कारण इंटरनेट का जो दुरुपयोग है वो है। इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको तुरंत सजा कई बार न्यायालय में, माननीय न्यायालय द्वारा की भी गई है, परंतु कोई ऐसा फैसला तुरंत प्रभाव से होना चाहिए जो एक मजीर बन के पेश हो, एक उदाहरण बनकर पेश हो कि मन चले जो हैं वो इस तरह का करने से पहले 10 बार सोचें या डरें। स्टेट मिनिस्टर भी हो तो सबसे पहले आप बताओ कि राजनीति में आवन रो सफर जी को आपने तय करना हो, उननो कई कारण हो कि नहीं राजनीति में आना है, पार्षद चुनाव लड़ना है, पचे आगे जार और सफर तय करना है, उनके बारे में बताओ आप। मारो जो विचार है, मेरे ससुर जी मारा जज हा और मैं विवाह उपरांत जब आई, विवाह के 1 आधा साल बाद ही
जब मारो वो वार्ड है भगतरी कोठी, वो लेडीज हो गयो, ओबीसी लेडीज। तो अब मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी जब बाटे कोई डेथ हुई बैठने आया, तब मारे ही ससुर जी पूछी कि कोई अच्छी महिला बताओ, ये बताओ। और बुढ़ी इंस्टेंट में मुलाकात हुई तो वे मैंने तुरंत एक नज़र में ही तय कर ली कि आप पढ़ी लिखी हो, क्यों नहीं राजनीति में आती हो। तो मुख्यमंत्री जी मैंने स्वयं प्रेरित कर राजनीति में लाया। मेरी कोई रुचि नहीं थी तब, मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीती। फिर मैंने तय किया कि आज जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो काम आ रही है। नगर निगम में जब मैं पार्षद के रूप में पहुंची तो आधे ज़्यादा जो महिला पार्षद है, मेरा पति जो है वे पार्षद पति रूप में काम करता। मीटिंगा में मैं देखती तब भी वह कई बार बैठा रहता। तो उस भी वक्त पढ़ी लिखी होने का जो फायदा मुझको मिला, मैंने देखा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, विकास कार्य मैं कर पा रही हूँ। मुझे खुशी होने लगी, एक आत्मसंतुष्टि जिन्हें कहवा आपा कि कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति ने मैं बीपीएल या मुख्यमंत्री सहायता कोष दिलाइन, इलाज करवायो, कोई मकान बनवायो। तो इस तरह कई सारा कल्याणकारी काम मेरा हाथों द्वारा हुई हो। तो एक आत्मसंतुष्टि जो हुई, बिना देखते हुए मैं दोबारा चुनाव लड़ी, दोबारा पार्षद बनी। 10 साल तक मैंने मेरे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाते हुए सेवा करी। उसके बाद मुझे लगा कि पढ़े लिखे होने के बाद अगर हम राजनीति पे कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे रहें तो और अधिक अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो सेवा के रूप में, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के रूप में मैंने सोचा कि युवाओं को, पढ़े लिखों को राजनीति में आगे आना चाहिए, जिससे हम देश का और अच्छा विकास करवा सकें। माँ भी हो, एक पत्नी भी हो, पत्नी एक माँ ने घर भी चलाना पड़े, ससुराल भी चलाना पड़े, या खुद रे पिहर भी चिंता करनी पड़े, पचा आप राजनीति रो सफर भी आपने तय करना, और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपका ना, आप एक चेयरमैन भी हो। तो कितो मुश्किल हुए वो सारो काम की कर मैनेज हो गए पचे? बहुत बढ़िया सवाल है आप रो। न्याय करना अपने सभी किरदारों पर बहुत मुश्किल रहे कि आप सबने कैसे सेटल करो, सब खुश रहो। परंतु जो 20 साल रो सफ़र है हमारा राजनीति रो, मैं कहनी चाहूँ कि परिवार का अगर सपोर्ट हो आपके पास तो आप सभी चीज़ों के ऊपर खरे उतर सकते हो। परिवार का विश्वास, परिवार का सपोर्ट, उसमें हम अपना समय बच्चों के लिए भी निकाल सके, परिवार के लिए भी निकाल सके। और अगर कभी हम समय ना दे पाए परिवार को, घर को, और हम कार्यकर्ता या समाज के पास समय दें, तो वो भी वो समझते हैं। उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया, तभी कहीं जाकर ये सफ़र आसान हो पाया। मैं कहूँगी मेरे बच्चे, जो कि मैं राजनीति में थी तभी वो लोगों का जन्म हुआ और वो तभी बड़े हुए, और अब बाल आयोग अध्यक्ष के नाते जब मेरे को लगा कि मैं जब प्रदेश भर के बच्चों की माँ बन गई हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के साथ अन्याय ना हो, उनको भी हॉस्टल में डाला, ताकि मैं उनको जो समय नहीं दे पा रही वो गलत लाइन में ना चले जाए, नेट पे कहीं वो ना यूज़ करने लगे। तो मैंने उन दोनों को भी हॉस्टल में डालकर, ताकि वो वहाँ का सर्वांगीण विकास मेरे बच्चों का भी हो सके, और मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो मुझे दायित्व मिला है, उसका भी मैं पूरी तरह से निर्वहन कर सकूं। ये सब करते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में जी का माननीय प्रधानमंत्री जी है वे दावेदारी करेगी इन बार 400 पार, और आप इन बार दावेदारी करने वाला हो कांग्रेस की तरफ से MP री लोकसभा चुनाव सांसद की तैयारी कर रहा हो। कई लागे आपने कि जी की प्रधानमंत्री जी बात कही है वह पूरी हो गया, या इन बार पाची दो कार्यकाल रे पचे पाची कांग्रेस आप सरकार बना सकेला? देखो, जनता जनार्दन है, और देवतुल्य जनता ने जिस तरह से जवाब दिया, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीकरणपुर में चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन करते हुए मंत्री बना दिया, पर जनता ने जवाब दिया और उन मंत्री को हरा दिया, एक आम व्यक्ति को विधायक बनाया। मैं कहना चाहूँगी एक प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट कि अब की बार 400 पार उचित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का प्रधानमंत्री आज मंच पर, जहाँ जनता सुनना चाहती है कि आगे देश में उन्होंने क्या सोचा है, क्या तय किया है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाएगा, उस वक्त वो स्टेटमेंट देते हैं अब की बार 400 पार। ये एक प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए हैं। ये तो आपने लगे कि कॉन्फिडेंस बात करनी बहुत गलत है? बहुत गलत है। जनता जनार्दन है, ये जनता तय करेगी कि 400 पार या 4 पार, कितने पार। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को आगे रखा है, जनता को माई बाप माना है हम लोगों ने। जनता तय करेगी कौन उनका नेता होगा।
ये सब जनता तय करेगी। हम लोग कोई नहीं होते कोई संख्या बताने वाले, कोई फिगर बताने वाले, परंतु मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगी कि वो भी जनता को माई बाप मानकर चले। घमंड तो कभी भी किसी का नहीं चलता है। लोकसभा चुनाव आप तैयारी कर रहा हो पाली लोकसभा से, और जिका पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है सुनील जी चौधरी वह भी तैयारी कर रहा है, पूर्व विधायक जी का ओसियारा दिव्या जी मदेरणा वह भी तैयारी कर रहा है, राजू राम जी चौधरी वह भी तैयारी कर रहा है। कई लागे आपने किन नंबर लाग के और कौन इन बार सांसद वास्ते हमें आ सके पाली लोकसभा से? देखो, मैं तो जनता की सिपाही हूँ और पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको भी आदेश देगी हम उसको पूरी जी जान से जिताने के लिए आगे रहेंगे। पार्टी हम में से किसी को भी मौका देती है, हम सभी लोग कांग्रेसी विचारधारा के हैं, हम सब एक होकर उस वक्त हमारा लक्ष्य होगा कि पाली से इस बार जो 10 साल से पाली में एक सांसद जी हैं जिनको लोग भी नहीं जानते और ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरे रोज बहुत दौरे रहते हैं तो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और तय कर रहे हैं कि वापस वो आए, चुनाव लड़ें तो हम जवाब दे सकें। तो हम सब लोग तो एक हैं, एक ही परिवार के हैं, हम सबकी एक कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था है। हम में से किसी को भी टिकट देगा तो हम एक होकर के चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे। और पार्टी अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो बिल्कुल जनता के लिए तन मन से हमेशा तैयार रहूंगी, आगे भी रहती आई हूँ और आगे भी रहूंगी। जोधपुर विधानसभा की अगर बात करूं, सूरसागर विधानसभा से भी लोग वही कहो कि जिनने भी पार्टी टिकट दी मैं उनरे साथे रहवा और तन मन सु लाग उन हाथे सपोर्ट कर। जोधपुर सूरसागर विधानसभा से टिकट दियो एक युवा ने, शहजाद खान ने। काफी ऐसा लोग आ जिका पार्टी छोड़ दी, काफी ऐसा लोग आ जिका सपोर्ट सु लारे हट गया। तो आपने लागे इन बार लोकसभा चुनाव में भी अगर किन्हीं युवा ने मौको दे दियो तो बाकी लाडला लोग सपोर्ट करेला और पार्टी नहीं छोड़ेला, या एडीजी की बात आप कर रही हाँ वही रखी जावेला? मैंने ऐसा लगता है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसको सब स्वीकार करेंगे। और पार्टी छोड़ना, सिर्फ ये कहकर छोड़ना कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, तो आप पार्टी के कभी थे ही नहीं, आपकी पार्टी के प्रति कभी आस्था थी ही नहीं। आपको पार्टी की रीति नीति और पार्टी ने जो आज़ादी दिलवाई वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने कभी पार्टी पर आस्था रखी नहीं तो वो व्यक्ति तो फिर किसी भी पार्टी का नहीं होता। और वो हमेशा एक जो शब्द होता है कि कभी इस पार्टी में कभी दल बदलू जो कहा जाता है, तो वो तो फिर वो व्यक्ति है। मुझे लगता है जो पार्टी का सच्चा सिपाही है वो कहीं नहीं जाएगा। आपने सांसद रो टिकट मिल गया, आप सांसद री सीट निकाल भी ली, आप सांसद बन चुका हो। कई ऐसा काम लागे आपने पाली लोकसभा में कि जिका लाले 5 साल सुन या लाले 10 साल सु मान ला, लाले 10 साल सु नहीं होया है वे आपने इन बार करवाना है, जिका मेन काम आपने लागे कि जिनकी वजह से पाली लोकसभा क्षेत्र जिको है वो बहुत पिछड़ रही है। बिल्कुल, देखो मैं कई गांव ढाणी में जाती हूँ, कहीं पे पानी की कमी, कहीं पे खारे पानी की दिक्कत, कहीं पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, प्रदूषण की समस्याएं, इस तरह की काफ़ी सारी जो समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं उसको हम देख रहे हैं। हर जिले का, हर विधानसभा का अलग अलग विकास कार्य है, अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के हम लोग चलेंगे और वहाँ की जो स्थानीय लोग कहेंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए जो 10 सालों में कार्य नहीं हुए वो हम करवाएं। देखो अपे तो जी की छोरी अगर अपने घर में होवे तो अपे तो लक्ष्मी मानो और आगे बढ़ाने वास्ते प्रोत्साहित करे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होवे कि जी का अगर छोरी होगी तो बारे कटी छोड़ रहे जाए परा या कटी फेंक रहे जाए परा या अस्पताल में ही होगी तो खुद निकल जाई और छोरी वठी रह जाई। तो अगर ऐसा लोग पकड़ी जड़ में आ जावे तो वाणे की सजा हुए और जी की छोरियां हैं वे पाने मिलेगी तो पचे वाणे छोरे रो आगे कहीं होया करे, टाबरिया रो आगे कहीं होया करे। बिल्कुल, कई इस तरह का मामला हमारे सामने आया कि बच्चा झाड़िया में मिल गया, कई बार बच्चा ने कटे अस्पताल में छोड़ गया अपना, कई बार बच्चा डस्टबिन में भी मिल गया, बहुत तकलीफ दे था। तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से पुलिस के द्वारा जब हमें हैंडओवर उस बच्चों को किया गया तो हमने बच्चों को शिशु गृह में रखा, बच्चों के माँ बाप बनकर वहाँ पर उनको बड़ा किया, स्कूलों में डलवाया। आज कई ऐसी बच्चियाँ जिनको मैं भी व्यक्तिगत जानती हूँ जो एकदम से जिनको ध्यान नहीं है कि किसकी कहाँ बच्ची या तो शिशु गृह में एक पालना लगाए वहाँ मिली या हमने जगह जगह पालने लगाए वहाँ मिली या कांटों में झाड़ियों में कहीं मिली। वो बच्चियाँ आज हमारे शिशु गृह में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन जो इस तरह के जानवर बन जाते हैं और बच्चियों का जन्म देकर जो असामाजिक तत्व इस तरह से रोड पर फेंक देते हैं, कई बच्चों को छोड़ जाते हैं, जैसे ही हमें पता लगता है या संज्ञान में आ जाता है कि फलाने व्यक्ति द्वारा ये किया गया है,
उसको कठोरतम सज़ा का हम अनुशंसा करते हैं, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 15 के तहत उनको जुर्माना, सज़ा प्लस उनको समाज से बाहर करने तक की भी बात हम लोगों के द्वारा की जाती है। अंपाणे साथे बाल सुरक्षा आयोग अध्यक्ष संगीताजी बेनीवाल जी की टाबरेट सुरक्षा री बात करे, महिलाओं की सुरक्षा री बात करे, और हाल फिलहाल वो भी सामने आयो है कि जिका एमपी रा चुनाव होवे पाली लोकसभा क्षेत्र सु वाणे वास्ते दावेदारी भी पेश कर सके। तो एडा ही हर इंटरव्यू वास्ते थे जलको मीडिया रे साथे जुड़ेड़ा रहीजो।